हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट क्लास। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर है क्लास 6 का। क्लास 6 है और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर जो 1 है उसका ये लेक्चर है और इस चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स। तो नोइंग आवर नंबर्स यानी कि नंबरों को जाने, ये हमारा इस चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि क्या कोई डिजिट रह तो नहीं गई है जो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या कोई ऐसी डिजिट है, क्या मैंने सारे डिजिट लिख दिए हैं जो यूज होती हैं। 1 मिनट के लिए इन नंबरों को देखेंगे और सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो ध्यान से देखने पे आपको दिखाई देगा कि सर ये कितनी डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 ही डिजिट मैंने लिखे हैं। कितने डिजिट लिखे हैं? 8। तो यहाँ पर एक डिजिट तो वैसे ही गायब है। 1 से लेकर 9 तक में एक डिजिट तो वैसे ही नहीं लिखी गई है। और वो कौन सी डिजिट है यहाँ पर? वो है 5। कौन सी डिजिट थी? 5। और इसके अलावा अगर हम पूरी यानी काउंटिंग को लिखते हैं, जब पूरी काउंटिंग को लिखते हैं, जब भी हम 1 से लेके कहीं तक इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जब हम काउंटिंग लिखते हैं, तो इनके नंबरों के अलावा जो ये 9 नंबर का सेट है, जो ये 9 नंबर हैं, इनके अलावा एक नंबर और यूज होता है और उसके बिना ये सब लिखना पॉसिबल नहीं था, और वो है 0। वो क्या थी? 0। जीरो की खोज किसने की थी? ये दिया जीरो कंसेप्ट जो दिया था, वो दिया था आर्यभट्ट ने। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। जीरो का कंसेप्ट दिया था जो आर्यभट्ट ने दिया था। जब हम काउंटिंग को लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद कितना आ जाता है? 10। इसके बाद कितना आ जाता है? 10। और यहाँ के बाद से ये नंबर क्या है? फिक्स हो जाता है। और अगर हम डिजिट की बात करें तो ये कौन सी थी? जब भी हम सिंगल डिजिट को लिखते हैं तो ये प्लेस कौन सा था? ये यूनिट डिजिट था या फिर वंस प्लेस था। ये कौन सा था? वंस प्लेस था जो। और जो ये इधर जो 1 आया है, ये कौन सा था? टेंस प्लेस था। कौन सा था? टेंस प्लेस था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जब 9 नंबर एक तरीके से आ गए थे, 9 नंबर तक हमने लिख दिया। जब 10th नंबर आया तो वहाँ पर क्या आया? एक डिजिट बढ़ गई है। यहाँ से यहाँ तक तो सिंगल डिजिट चल रही थी, एक ही डिजिट में नंबर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर ये है 2 डिजिट हो गई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये पहले वाली जो डिजिट है, वो अब क्या है? फिक्स हो गई है। जो 10th प्लेस पे डिजिट है, ये अब फिक्स हो गई है। तो इसका मतलब ये अब ऐसे 1 रहेगी। और कहाँ तक रहेगी? जब तक हम 19 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? 1 2 3 यानी 12 13 14 15 16 17 18 19 और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20। लास्ट में क्या आ गया है? 20। यानी कि 10 टाइम 1 लिखने के बाद अगले डिजिट में एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, जो यहाँ पे पहली बात होगी वो होगी नंबर्स की। तो नंबर्स के बीच में वो क्या बोलेगा आपको कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है या स्मॉलर नंबर है, ऐसे पूछेगा आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि 18 और 15 दो नंबर हैं, 18 और 15 दो नंबर, तो इनमें से कौन सा, अगर मैं पूछूं, पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि स्मॉलर कौन सा है, और दूसरा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि लार्जर कौन सा नंबर है, ये मेरा है दूसरा क्वेश्चन। तो आप इजीली बता पाएंगे क्योंकि 0 से 100 यानी कि 1 to 100 तक की काउंटिंग आप लगातार यूज करते हैं, और इससे ज़्यादा भी यूज कर लिया अभी आपने, मुझे पता है। नंबर आप ज़्यादा यूज करते हैं, 4000 5000 50000 लैक्स तक या इससे भी ज़्यादा हो सकता है आप नंबरों को जान चुके हों। लेकिन अब जब बड़ी बात होती है, लार्जर और स्मॉलर नंबर की बात होगी, लार्जर और स्मॉलर नंबर के कंसेप्ट की बात होगी, तो जब भी स्मॉलर नंबर की बात होगी तो ये हमेशा यूज होगा 2 नंबर्स के अंदर, ये 2 नंबर्स के अंदर यूज होगा।
जब भी दो नंबरों का कंपैरिजन पूछेगा तो आपसे क्या बोलेगा, वो स्मॉलर बोलेगा। और इसी तरीके से अगर दो नंबर्स के अंदर से अगर उसको ग्रेटर पूछना है या लार्जर पूछना है, ग्रेटर भी बोल सकता है और लार्जर भी, इन दोनों में से कोई भी तो पूछेगा, तो दो नंबर्स के अंदर अगर वो पूछना चाहता है तो वो पूछेगा आपसे स्मॉलर या ग्रेटर कौन सा। अगर उसको दो से ज़्यादा नंबर यूज करने हैं, अगर वो बोलता है दो से ज़्यादा नंबर लिखता है, जैसे इन नंबरों में से अगर पूछे कि आपसे इनमें स्मॉलर नहीं पूछेगा, इनमें स्मॉलर नहीं पूछेगा, इनमें पूछेगा वो आपसे स्मॉलेस्ट, इनमें क्या पूछेगा वो आपसे स्मॉलेस्ट पूछेगा। और अगर दूसरा पूछना हो तो क्या पूछेगा, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट ये पूछेगा। अब ये कंसेप्ट सीखने के लिए हमें क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू जानना जरूरी है, इनकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर यहाँ तक आपको थोड़ा आइडिया आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट तो मुझे लगता है लेने लायक है नहीं, कुछ ऐसा लिखा नहीं मैंने, सभी चीज़ें आपको पता होंगी यहाँ पर। अगर पता है तो स्क्रीनशॉट, अगर फिर भी लेना है तो ले लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ इससे आगे। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि जब भी वो स्मॉलर या ग्रेटर पूछेगा तो वो पूछेगा आपसे दो नंबर के अंदर, दो नंबर जब वो लिखेगा तो आपसे क्या बोलेगा कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है या स्मॉलर कौन सा है या फिर लार्जर कौन सा। लार्जर और ग्रेटर एक ही बात है। इसके अलावा अगर वो आपसे दो से ज़्यादा नंबर में से पूछेगा तो क्या पूछेगा, या स्मॉलेस्ट पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट पूछेगा। अब देखते हैं कि हम ग्रेटेस्ट और यानी कि स्मॉलर और लार्जर को कैसे पहचानेंगे। तो हम सबसे पहले इनके प्लेस को लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इनके प्लेस को लिखना शुरू करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये क्या है 10,000, 10,000। इसके बाद क्या आएगा, लाख, और इसके बाद क्या आता है 10 लाख, इसके बाद क्या आता है 10 लाख। तो ये मैंने जो है इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी है, जो प्लेस होंगे उसके हिसाब से मैंने इनको लिख दिया। तो अगर कोई नंबर मुझे लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, अगर मुझे लिखना है 315, 315, तो जैसे मैंने पढ़ा 300, तो इसका मतलब 100 प्लेस के नीचे क्या आएगा 3। और फिर क्या मैंने पढ़ा 15 देखा मैंने तो क्या है 2 डिजिट है, 15 में कितनी है 2 डिजिट है। 15 बोला तो 15 तो आपको पता है कि 2 डिजिट है, तो कितना लिखेंगे, अगली प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 और लास्ट में क्या लिखेंगे 5। नहीं तो अगर आपको सही से राइटिंग सीखनी है, अगर सही से राइटिंग सीखनी है तो आप इसको वंस प्लेस के हिसाब से लिखना सीखिए, वंस प्लेस के हिसाब से लिखना सीखिए एक बारी। अगर ऐसे नंबर लिखा हुआ तो अगर नंबर क्या है डिजिट में लिखा हुआ है, अगर नंबर क्या है डिजिट में लिखा हुआ है, अगर नंबर क्या है वर्ड्स में लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है तो फिर उसको अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको यहां से लिखना शुरू कीजिए, और यहां इस जो लेटर है ये पहले वाला लेटर है, इसको वंस प्लेस पे लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे 5, और टेंस प्लेस पे लिखेंगे 7, और फिर क्या है 100 प्लेस पे क्या है 3 है, और 1000 पे कितना है 2 है, 10,000 पे फिर से 2 है, और लाख पे कितना है 1। तो इस तरीके से लिखना सीखिए, लेफ्ट राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कीजिए इन नंबर्स को लिखने के लिए। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कि लार्जर कौन सा और स्मॉलर कौन सा है। अब हम देखते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ पहले मैं, तो देखेंगे उनको। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि मान लिया जैसे है 3 डिजिट नंबर देखते हैं 100 से 257, और अगला क्वेश्चन है 317, इनमें से आपसे पूछा गया कि स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। तो हम यहां पर देखेंगे, इनको लिखेंगे पहले ऐसे, तो इनको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7, 5, 2, उसके बाद क्या लिखेंगे 7,
1 3। तो अगर ये सेम प्लेस तक आ रहे हैं, जैसे ये क्या है, ये 257 और ये 317 है, तो ये क्या 100 प्लेस पे खत्म हो रहे हैं दोनों। कहां पर खत्म हो रहे हैं? 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे अगर खत्म हो रहे हैं तो यहां पर देखेंगे हम इनमें से स्मॉलर कौन सा है, लार्जर कौन सा है। तो आपको कौन सा दिख रहा है, 2 स्मॉलर है या 3 स्मॉलर है? तो आप देख के सोच पा रहे होंगे कि क्या है, 2 स्मॉलर है। क्या है? 2 स्मॉलर है। अगर ये सेम प्लेस पे खत्म हो जाए तब है, ये सेम प्लेस पे खत्म हो जाए तब ये कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर सेम प्लेस पे तो देखेंगे आपसे क्या पूछा गया, स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या है, छोटा कौन सा है, यानी कि छोटा कौन सा है इन दोनों में से। तो देखेंगे 2 छोटा है, तो क्या है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या था यहाँ पर, स्मॉलर जो है नंबर कौन सा है, 257। कौन सा है, 257। यानी कि अगर सेम प्लेस पे खत्म हो रहे हैं तो फिर क्या है, इनमें से छोटा या बड़ा देख के हम डिसाइड कर देंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम आएगी, जैसे धीरे धीरे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं यहां पर। अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा और इसमें आपसे पूछ लिया कि लार्जर कौन सा है। इसमें आपसे क्या पूछ लिया कि लार्जर कौन सा है। तो यहां पर देखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं एक बारी, क्योंकि ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। इसको हटा रहा हूं और बाकी को भी हटा रहा हूं, यहां से इरेज कर रहा हूं, यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिखेंगे यहां पर। मैंने बोला राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, 7 5 4 3। 7 5 4 3 मैंने राइट हैंड से ये नंबर बोला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 3457। और दूसरा नंबर भी लिखेंगे 7 3 4 7 3 4। तो यहां पर हमने देखा कि जो एक नंबर है वो तो हमारा कौन से पे खत्म हुआ, 1000 प्लेस पे। कौन से पे हुआ है, 1000 वाले पे। और जो दूसरा नंबर है ये खत्म हो गया 100 पे, ये खत्म हो गया 100 प्लेस पे। तो इसका मतलब क्या है कि 1000 ऑलवेज ग्रेटर होगा। अगर ऐसा कभी कंसेप्ट आता है कि अगर प्लेस वैल्यू में डिफरेंस हो, यानी कि जैसे 100 पे खत्म हो गया, ये 1000 तक चला गया, तो फिर बड़ा कौन सा होगा, बड़ा जो होगा जो बड़े नंबर तक जाएगा, यानी कि 1000 वाला क्या है, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर लार्जर, इसका आंसर क्या होगा, लार्जर नंबर कौन सा होगा, 3457 3457 3457 ये आंसर होगा। अगर इसी में आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो हमें पता है कि ये वाला तो बड़ा है, तो दूसरा कौन सा है, स्मॉलर कौन सा बनेगा, यहाँ पर स्मॉलर कौन सा बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर 437। इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी प्लेस के हिसाब से इनको लिखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या है, प्लेस लिखेंगे और इसके हिसाब से देखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं अब हम। इसको आप लिखेंगे, सबसे पहले आप यही लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख, ऐसे कितना भी जितना भी बड़ा नंबर है उसके हिसाब से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड द स्मॉलर नंबर इन 4357 एंड 928। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 1000 प्लेस पे है, यानी कि हमने देखा यहां पर लिखना शुरू किया 7 5 3 4 4 3 5 7, और दूसरा लिखा 8 2
9। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक जो नंबर है वो तो 1000 प्लेस तक गया है, एक नंबर है जो वो तो 1000 प्लेस तक गया, और दूसरा नंबर कहाँ पर खत्म हो गया है 100 प्लेस पे। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि स्मॉलर कौन सा है, जो पहले खत्म हो गया राइट एंड से, जो पहले खत्म हो गया यानी कि 100 प्लेस पे, यानी कि ये खत्म हो गया, पहले खत्म हो गया, तो ये नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर नंबर यहाँ पर कौन सा हुआ है, स्मॉलर नंबर हुआ यहाँ पर 928, 928, 928 यहाँ पर स्मॉलर नंबर हुआ है। और ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो एक्सरसाइज आपकी पहली आएगी उसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, जिनके अंदर क्या है, डिजिट का डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिजिट का डिफरेंस मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जैसे कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, ये कितना है, 4 डिजिट का एक नंबर है, और ये कितने डिजिट का है, ये एक 3 डिजिट का नंबर है। ये कितना है, 3 डिजिट का एक नंबर है। तो वैसे भी लिखना आपको ऐसे लिख के बताएंगे कि ये पहले जो है, ये देखने पे हमें पता चल रहा है कि क्या है, जो 928 है ये क्या है, स्मॉलर नंबर था। जो कम डिजिट वाला नंबर होगा, जो कम डिजिट पे अगर ख़त्म हो जाते हैं, कम डिजिट पे अगर नंबर ख़त्म होता है, यानी कि पहले ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या होगा, ऑलवेज स्मॉल होगा। क्या होगा, स्मॉलर होगा अगर 2 नंबर की बात है। और ये क्या होगा, लार्जर होगा। ये क्या होगा, लार्जर होगा। तो चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, उसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर चलते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और वो एक बार आप करने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि फाइंड द ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर, और यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो है यहाँ पर 615073, एंड नेक्स्ट जो नंबर है 615069 है। ये क्वेश्चन आपका, और ये थोड़ा सा टाइप 2 जो टाइप 2 है उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर टाइप हल्की सी चेंज हो गई है। जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाए थे उन सभी में, जो 2 या 3 क्वेश्चन करवाए आपको, वो उन सभी में क्या था, उन सभी में डिजिट क्या है, कम और ज़्यादा थी। एक में कम थी और एक में ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर आप जब इस नंबर को लिखेंगे एक बार इसको, कॉपी और पेन हमेशा आप साथ रखेंगे जब वीडियो देख रहे हैं, और खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर को मैं लिख रहा हूँ 3705 और 6। तो यहाँ तक ये नंबर आए। दूसरे नंबर को भी ऐसे ही लिखेंगे। दूसरे नंबर को दूसरे कलर के साथ लिख देता हूँ 96051 और 6। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जब हमने देखा कि दोनों ही नंबर क्या है हमारे, दोनों ही नंबर जो हमारे हैं वो कहाँ तक आ गए हैं, यानी कि लाख तक आ गए हैं। यानी कि नंबर क्या है 6,15,073। दूसरा जो नंबर है 6,15,069। तो ये हमारे दोनों नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या है, जो लेफ्ट हैंड से जब हमारे सेम प्लेस तक आ गए हैं, तो अब नंबर भी हम क्या है, नंबर चेक करेंगे कि कहाँ तक सेम हो रहे हैं। नंबर चेक करेंगे कि कहाँ तक ये सेम हो रहे हैं। पहले हम लाख वाला नंबर देखेंगे। तो देखा हमने यहाँ पर क्या है 6 और 6, यानी कि दोनों सेम है। 6 और 6 दोनों सेम है। यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, यानी कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। अब हम नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे। जब ये वाला सेम है तो इसको क्या करेंगे, लीव कर देंगे, इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी फिर हमने देखा 10,000 प्लेस पे आए। जो 10,000 प्लेस पे जो हमने नंबर लिखे फिर उनको देखेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि यहाँ पर भी दोनों नंबर सेम है। तो यहाँ से भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यहाँ से भी नंबर का हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर अगली डिजिट पे हम शिफ्ट करेंगे।
अगले डिजिट पे हम जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर देखा 5 और 5, तो यहाँ से भी क्या है हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा है। फिर इससे अगले डिजिट के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमने देखा 0, यहाँ पर 0 है, दोनों में 0 है, तो यहाँ से भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लार्जर है, कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। अब हम आते हैं 10th प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर, 10th प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है उस पे आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक नंबर तो 6 है और एक नंबर 7 है। यहाँ से आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर आकर हमने देखा कि नंबर कौन सा है, 7 वाला नंबर क्या है, बड़ा है, 7 वाला नंबर बड़ा है। फिर इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लेफ्ट साइड से हम चेक करते हुए आ रहे थे और जहां पर भी हमें बड़ा और छोटा नंबर मिल गया वहीं पर हम बता देंगे जो भी हमसे पूछा गया। अगर हमसे जहां क्या पूछा गया था, यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ग्रेटर कौन सा नंबर आया यहाँ पर ग्रेटर जो है वो 7 नंबर है, तो 7 नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे ग्रेटर नंबर आउट ऑफ गिवन नंबर इज, तो कौन सा है 615073, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर पाए होंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। अगर सेम प्लेस तक आ गए हैं और सेम ही वैल्यू है नंबर की, डिजिट की यानी कि, तो फिर हम लेफ्ट साइड से चेक करते हुए चलेंगे और देखेंगे कहाँ पर हमें डिफरेंट नंबर मिले, कहाँ पर हमें डिफरेंट नंबर मिले, और जहां पर भी हम डिफरेंट नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से देखेंगे पूछा क्या गया है। अगर स्मॉलर पूछा जाता इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर स्मॉलर पूछा जाता तो क्या हो जाता, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, अगर स्मॉलर पूछा जाता यहां पर तो फिर हो जाता 615069, ये इसका आंसर होता स्मॉलर के केस में। तो क्योंकि फिर हम क्या देखेंगे 7 और 6 में से स्मॉल नंबर कौन सा था वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर अभी तक हमने देखे हैं बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, जो आपके एक्सरसाइज है इसके अंदर यही 2 टाइप के क्वेश्चन है। बस फर्क क्या होगा, पहली टाइप क्या होगी, पहली टाइप जो है वो है जब इनमें डिजिट क्या है कम और ज्यादा होंगे, कोई 10,000 पे खत्म हो गया, कोई 1000 पे खत्म हो गया या 100 पे। और दूसरा क्या होगा, जब सेम नंबर तक आएंगे, जब सेम प्लेस तक आएंगे और फिर क्या सेम वैल्यू भी मिल सकते हैं आपको, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। जो नेक्स्ट टाइप आएगी यहाँ पर वो आएगी 2 नंबर से ज्यादा में कैसे चेक करेंगे, 2 नंबर से ज्यादा में हम कैसे चेक करेंगे। चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिख देता हूं, यहां पर क्या है, वो है यहां पर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर ये आपको गिवन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 217 315 137 415, तो ये आपको यहाँ पर 4 नंबर गिवन है। और स्मॉलेस्ट मैंने बताया था कब यूज होगा, जब भी नंबर क्या है 3 हो, जब भी मिनिमम नंबर 3 हो या फिर क्या है 3 से ज़्यादा हो, 3 से क्या है ज़्यादा हो, तब ये स्मॉलेस्ट वर्ड यूज आएगा। और अगर बड़ा नंबर पूछना है तब क्या पूछेगा, वो ग्रेटेस्ट पूछेगा। क्या पूछेगा, ग्रेटेस्ट या फिर क्या पूछेगा, लार्जेस्ट पूछेगा। ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट ये तभी पूछेगा जब स्मॉलेस्ट, ये वर्ड कब मिलेगा आपको पीछे वाला, ये तभी मिलेगा जब 2 से नंबर ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर है, 4 नंबरों में से आपसे ये पूछा गया है। क्या पूछा गया कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। स्मॉलेस्ट का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ कि छोटा
नंबर कौन सा है? छोटा नहीं, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? सबसे छोटा, यानी कि इन चारों नंबरों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले हम इन नंबरों को ही लिखेंगे। पहले नंबर को लिखेंगे 7, 1 और 2, 7, 1 और 2। दूसरे नंबर को लिखेंगे 5, 1, 3, 5, 1, 3। तीसरे नंबर को लिखेंगे 7, 3, 1, 7, 3, 1। और लास्ट फोर्थ नंबर को लिखेंगे हम ऐसे ही 5, 1, 4। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि सारे ही अलग अलग नंबर है। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या थी? सारे ही अलग अलग नंबर। पहले नंबर में 2 है 100 प्लेस पे, सेकंड पे 3 है, थर्ड में 1 है और लास्ट में 4 है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ पर 2, 3, 1, 4 में से छोटा नंबर कौन सा है? 2, 3, 1, 4 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा? तो हमने देखा कि 1 क्या है? छोटा नंबर है। अगर 1 छोटा है तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया वो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा 137। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 137। ये इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ऐसे लिखेंगे हम और देखेंगे यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट कौन सा। जब अलग अलग डिजिट होती हैं तब तो हमें देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, लेकिन जब सेम होंगी फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ पे छोटी या बड़ी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। फाइंड द फिर से पूछ रहा हूँ, स्मॉलेस्ट ही पूछ रहा हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर। और नंबर जो मैंने लिखे हैं वो क्या है यहाँ पर? तो ये सभी नंबर लिखे मैंने और यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो लिखेंगे सभी को 7, 5, 3, 2। उसके बाद जो नंबर है वो है 7, 0, 6, 2 और ये 4। ये कहाँ तक आ गया? 10,000 तक आ गया, 40,000। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नंबर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 7, 1, 9। और जो 4 लास्ट नंबर बच गया वो कितना है? 2 and 9, 2 and 9। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अगर स्मॉलेस्ट है फिर हम देखेंगे कि सबसे कम डिजिट तक कहाँ तक पहुँचे हम। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो नंबर है ये जो लास्ट वाला नंबर है ये कहाँ पर ख़त्म हो गया है? 10th प्लेस पे ही ख़त्म हो गया। 10th प्लेस पे अगर नंबर ख़त्म हो गया यानी कि यहीं तक ही नंबर आया है। ये 3rd प्लेस तक गया है, ये वाला 5th प्लेस तक यानी कि 10,000 तक गया। और ये वाला कहाँ तक गया था? ये गया था 1000 तक। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर जल्दी ख़त्म हो गया, जो नंबर जल्दी ख़त्म हो गया वही हमारा क्या था? स्मॉलेस्ट नंबर था। अगर अलग अलग डिजिट हो सभी में, कोई में किसी में, जैसे इसमें क्या थी? 1000 तक थी, इसमें 10,000 तक थी, इसमें 100 तक थी और इसमें 10 तक थी। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट में आंसर क्या था? यहाँ पर स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो कितना आ गया है? वो आ गया 92। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, क्या है लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो जब भी डिजिट में डिफरेंस होगा तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिजिट जो प्लेस है, डिजिट का जो नंबर का प्लेस है वो कहाँ तक गया? ये गया है 40,000 तक। कहाँ तक गया? 10,000 तक गया। तो लार्जेस्ट नंबर क्या था? 42607, 42,607। तो ये हमारा इसका आंसर था। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बस आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू।